शिटोंग से निकल के हमारे ड्राइवर भैया के साथ हम लोग गए चारकोल। चारकोल जाने से पहले हम लोग को तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसके वाटर बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज है। अलग एक पब्लिक ब्रिज भी है, लेकिन ये था आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन कराना होता है, वो करवा के हम लोग उस ब्रिज से गए। वहाँ पे ज़्यादा शूट करना या फिर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि गैंगटॉक से चाइना का बॉर्डर बहुत पास है। तो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, तीस्ता को बाई तरफ रखते हुए हम लोग वो ब्रिज पे उठे। बहुत बेहतरीन नज़ारा, तीस्ता इतना सुंदर। वहाँ तक आके वो उसका सबसे ज़्यादा फ्लो है, इसीलिए वहाँ पे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया है। वहाँ पे देख के आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा, फिर भी तो हम ठंड के टाइम गए थे। बारिश के टाइम आपको बहुत डर लगेगा, नदी पूरा फूल जाता है। और वहाँ के पानी जो है ना, वो एकदम आप देखेंगे लाइट ब्लू और जो सी ग्रीन कलर है, आपको काफ़ी हद तक वो सी ग्रीन कलर और वो ओशन वाला फील देगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप वेस्ट बंगाल और इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे है, आपको लगेगा कुछ बाहर कोई ओशन साइड, कोई फॉरेन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा है। तो खैर, वहाँ से वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर से ब्रिज से होके हम लोग चारकोल के तरफ चढ़े। एंड यू कैन नॉट बिलीव, ये इतना चढ़ाई था, ऐसे ऐसे मोड़ घूम रहा था। और फ्रीक्वेंसी जब हम शिटोंग में गए थे वहाँ पे भी ऐसे पगडंडियाँ थे, लेकिन आपको इधर से दिख रहा है कि वहाँ पे पगडंडी है, और यहाँ पे आप यहाँ से टर्न लेते हो और यहाँ से पगडंडी, यहाँ से टर्न लेते हो, और ऐसे बहुत स्लोपी, बहुत ज़्यादा वो ट्विस्ट एंड टर्न्स था। वहाँ से हम लोग ऐसे दिल पे पत्थर रख के, हाथ रख के, दिल को ऐसे दबो के, तो कभी कभी जो सीनिक ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हुए हम लोग लंबा, बहुत लंबा 4 घंटे का कुछ सफ़र था। करीब करीब 4 घंटा हम लोग चारकोल पहुँचे। वहाँ पे पहुँचते हम लोग जहाँ गए, वहाँ पे गृहम बोल के एक होम स्टे है। वो होम स्टे भी खुद एक व्यू पॉइंट है, कॉर्नर पे है, उसके सामने रोड है, उसके सामने ही खाई है, और सामने 2 सिटी है। एक तो दूर पे आपको शिलीगुड़ी सिटी पूरा दिखता है, और राइट हैंड साइड पे कालिम्पोंग दिखता है, वो जगमगाता हुआ रात को दिखता है, बहुत सुंदर। और दिन अच्छा था, धूप था, तो हम लोग तभी निकल के रूम पे सामान रख के थोड़ा व्यू पॉइंट में शेयर किए। काफ़ी हद तक खाने के बाद, लंच के बाद हम लोग ऊपर गए, और ऊपर के व्यू पॉइंट वहाँ पे सुनने को मिला, हम लोग को देखने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे बहुत पंछी आते हैं उस टाइम, वो पीक सीज़न पे दिसंबर एंड में बहुत दूर दूर से पंछी आते हैं, और वो देखने के लिए कोलकाता से और काफ़ी हद तक वेस्ट बंगाल के बाकी जगह से टूरिस्ट वहाँ पे भीड़ करते हैं। तो वहाँ पे हम गए, कुछ थोड़ा बहुत पंछी दिखे, लेकिन ऐसे अनकॉमन कुछ नहीं दिखा हम लोगों को। वहाँ से आके हम लोग शाम को कुछ ऑथेंटिक मोमो, वहाँ के एकदम पहाड़ के ऑथेंटिक मोमो हमारे होम स्टे की दीदी जो थी वो बना के दी हम लोगों को। फिर हम लोग थोड़ा रात के वो शहर को घूमे। वहाँ पे पूरा चमक रहा था, सामने जो सिटीज़ थे कालिम्पोंग और शिलीगुड़ी, बहुत सुंदर था। छत पे एक रूफटॉप बैठने की एक जगह थी, बहुत सुंदर। और उसके बाद डिनर हुआ, उसके बाद हम लोग बॉनफायर किए, जो ज़रूरी था क्योंकि उस रात बहुत ठंड था, 27 के रात को, दिसंबर। और तभी हम लोगों को पता चल रहा था कि, और वेदर फोरकास्टिंग से भी, कि कल सुबह होने वाली है बारिश। तो सुबह उठ के ही माहौल बहुत ही ज़्यादा घना कोहरे के साथ बारिश शुरू, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सामने वाला जो हम लोगों के बिल्डिंग के सामने जो रास्ता था उसका आधा दिख रहा था, आधा उसके पास जो पेड़ थे वो भी नहीं दिख रहे थे। पूरा खाए सफ़ेद, सामने कुछ नहीं दिख रहा, और बारिश। और हम लोग को जाना था नेक्स्ट स्टॉप। हालत ख़राब। हमारे साथ जो फैमिली दूसरे रूम में थे, उसी दिन आए थे, वो लोग शिलीगुड़ी जाने वाले थे। उन लोगों का भी बहुत टेंशन कि कैसे जाए, क्योंकि बुकिंग रहता है उसके बाद। और पहाड़ में ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कैंसिल करके कोई और जगह में जाए। इस पीक सीज़न में 25 to 1 जनवरी तक वहाँ पे ओवरलोड रहता है, मतलब सारे के सारे भरे पड़े रहते हैं। फिर भी ये सारे पॉकेट एरियाज़ है, बहुत कम फैमिलीज जाते हैं, तो यहाँ पे होम स्टेज भी बहुत कम है। कुछ ही रिसोर्ट 2-3 ऐसे बड़े बने हैं, बाकी सारे होम स्टे हैं, और बहुत बहुत ही कम है, गिने चुने। गांव ही बहुत छोटा है वहाँ का। तो
फिर टेंशन में पड़ गए, ब्रेकफास्ट किए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोहरा हटा। फिर हम देखे कि एक गाड़ी जो खाने के सामान के साथ रिसोर्ट में आते हैं वो निकला। तो हम लोगों को लगा कि हम जा सकते क्योंकि हमको जाना ही था, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर हमारे ड्राइवर लोग और थोड़े थोड़े आसपास के भी एक दो कार निकले, तो हम लोग थोड़ा ब्रेव होके वहाँ से निकल गए। पूरा रास्ता फॉग लाइट से भी पूरा कुछ भी लाइट से फॉग लाइट से भी कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा कोहरा था और बहुत ही ज़्यादा फॉगी था, अंधेरा था। मैंने बताया कि लास्ट डे हम लोग जब रीच किए, जब पहुँचे चारकोल, तभी सनी वेदर में भी, बहुत धूप के साथ भी, वो रास्ता कितना भयंकर था। तो निकलने वाले दिन तो बारिश, कोहरा, पूरा अंधेरा, 10:30 में भी पूरा अंधेरा छाया हुआ था, इतना बादल था। और बाहर बादल से तो पूरा धक्का लग रहा था जैसे। और बहुत संभल के, हमारे ड्राइवर जो थे वो 25 साल एक्सपीरियंस थे। इन्हीं के घर में हम लोग कार पार्क करके आए थे। इनसे हमारा पहले बात हुआ था जब हम कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि यहाँ जाना है, ये बुकिंग करना, ये तभी से। तो इनके घर में हम लोग कार ड्रॉप किए थे, पार्क किए थे, और ये 25 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं। इतना अच्छा ड्राइविंग, वो भी हर एक पगडंडी पार करने के बाद करके ऐसे सांस ले रहे थे। क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है, ऊपर वाले हिस्से से मिट्टी जो है वो पगडंडी से गीला होता है और पूरा मडी हो जाता है रास्ता, स्किड करता है, भयंकर स्किड करता है। पत्थर तोड़ के गिरे पड़े रहते हैं हर जगह पे, पेड़ तो टूट जाता ही जाता है। ऐसे हालात पे टूरिस्ट क्या, ड्राइवर भी डर जाते हैं। तो बिन मौसम बादल था, तो वहाँ से हम लोग निकल के किसी भी तरह से जब नीचे आए वो हाइड्रो पावर के ब्रिज के ऊपर, तो सुकून ही सुकून मिला हम लोगों को। तो वहाँ से निकल के मूड बहुत अच्छा था क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग के शेबॉक ब्रिज से कनेक्टेड जो कोरोनेशन ब्रिज है, शेबॉक ब्रिज ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट है, वो गैंगटॉक, झालंग जैसे जगह, शिटोंग जो वेस्ट बंगाल के जो हायर ऑल्टीट्यूड जो पॉकेट्स है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, उन सब गाँव से कनेक्ट करते हैं। और गैंगटॉक जो सिक्किम का एक बहुत ही फेमस पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, उससे भी काउंट करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। चाइना बॉर्डर तक ये स्प्रेड होता है, ये कनेक्टेड जो रोड है। इसीलिए कोरोनेशन ब्रिज का एक अलग वैल्यू है और सुंदर भी है। तिस्ता रिवर नीचे से जा रहा है, वो व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पूरे ब्रिज पे आपको हनुमान मिलते हैं, बंदर नहीं, हनुमान मिलते हैं। तो वहाँ से होके हम लोग निकले झालंग की तरफ, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था फॉर नेक्स्ट 2 days। तो हम लोग पहुँचे झालंग।